है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया, है समय बड़ा तूफान पर्वत पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास अनंत अनंत। आस्था के आयाम संसार के महापुराण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में राज ऋषि श्रवण संघ सलाहकार विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में कोटि से वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, हमारी चर्चा चल रही है प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। बंधुओं, आपने प्रार्थना के बारे में सुना कि प्रार्थना हमेशा अपनों से बड़ों के प्रति होनी चाहिए। प्रार्थना के भाव अपनों से बड़ों के प्रति होनी चाहिए, प्रेम समान वालों के प्रति होनी चाहिए और वात्सल्य अपनों से छोटों के प्रति होनी चाहिए। इसलिए समान वाले भाई भाई का रिश्ता प्रेम का, देवरानी जेठानी का रिश्ता प्रेम का। बंधुओं, जो समान उम्र वाले हैं उनके प्रति प्रेम के भाव होनी चाहिए, क्योंकि जब तक घर में प्रेम नहीं आएगा बंधु, घर की खुशियां कभी आ नहीं सकती हैं। बंधु, घर में भले सुख सुविधाओं के साधन न हो, महंगी कार और डेकोरेशन अच्छा न हो, लेकिन घर के अंदर प्रेम है, घर के अंदर प्यार है, घर के अंदर भाईचारा है। बंधु, वो घर क्या है, वास्तव में सुंदर होता है। इसलिए बंधुओं, घर में प्रेम के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर घर की महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं और घर की महिलाएं चाहे तो घर को नरक भी बना सकती हैं। बंधु, बनाना बहुत मुश्किल है, बिगड़ना एक गलत फहमी ही बिगड़ सकती है। बंधु, बनाना बहुत बड़ी बात है। बंधु, बिगाड़ने के लिए, रिश्तों के अंदर खटास पैदा कराने के लिए एक गलत फहमी ही बहुत होती है। बंधु, रिश्ते आज टूट रहे हैं तो गलत फहमी से टूट रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जो गलत फहमियाँ हमने पाल रखी हैं बंधु, उससे क्या है, रिश्तों के अंदर खटास है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, उसमें गलत फहमियाँ बहुत है। भाई भाई के प्रति गलत फहमियाँ बहुत है। देवरानी जेठानी के प्रति गलत फहमियाँ बहुत है। बंधु, जब तक गलत फहमियाँ हमारे से दूर नहीं होंगे, रिश्तों के अंदर कभी मिठास हो ही नहीं सकता है। रिश्तों के अंदर मिठास घोलने के लिए रिश्तों के अंदर प्रेम होना आवश्यक है। अगर घर में रहे हुए महिलाएं सोचे हम कसम खाते हैं इस घर को हम नरक बनने नहीं देंगे, सास बहू कसम खाए, देवरानी जेठानी कसम खाए कि हम इस घर को नरक बनने नहीं देंगे, इस घर के अंदर कभी विघटन खड़ा नहीं करेंगे, दोनों भाइयों को हम अलग होने नहीं देंगे। बंधु, अगर उन्होंने कसम खा ले बंधु, घर में कभी दीवारें नहीं हो सकती हैं। बंधु हो, दिल बड़ा होना चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। जब तक दिल बड़ा नहीं होता है, मकान बड़ा हो लेकिन दिल छोटा हो,
रिश्ते उन्हीं के निभते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। इसलिए रिश्ता निभाना है तो दिल बड़ा करना सीखो। एक देवरानी जेठानी को मैं जानता हूं। उन देवरानी जेठानी के अंदर 3 साल से बोलचाल बंद है, 3 साल से झगड़ा है, एक दूसरी को फूटी आंख नहीं सुहाती है। और घर की सासू बहुत परेशान है। एक ही घर में रहना है, एक ही चूल्हे के अंदर खाना बनना है, रसोई घर एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर बोलचाल बंद है, दोनों के अंदर आपस के अंदर बातचीत बंद है। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लड़ना झगड़ना कोई बुरी बात नहीं है। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन लड़ने झगड़ने के बाद जो बोलचाल बंद कर देते हैं वहां से आपस के अंदर खुंदक और बढ़ जाती है। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है। जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटकते ही हैं। बंधुओं, लड़ना झगड़ना कोई बुरा नहीं है। मैं कह रहा बुरा नहीं तो घर जाके मत लड़ लेना आपस में। कहीं कहो महाराज जी तो कह रहे लड़ लो, खूब लड़ लो। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है। लड़ने झगड़ने के बाद आपस के अंदर जो गांठें बन जाती है, बैर की गांठें, ये बुरी बात है। लड़ लो किसके जैसे? बच्चों के जैसे। बच्चे छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे। एक कहेगा मैं वो कार्टून देखूंगा, दूसरा बेटा कहता वो कार्टून देखूंगा। रिमोट के लिए झगड़ते हैं। कभी कभी सोते समय पिल्लों के लिए लड़ते हैं। मैं ये पिल्ला लूंगा, दूसरा कह रहा वो लूंगा। बंधु, छोटी छोटी बातों के अंदर बच्चे लड़ते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ग्रंथि नहीं होती है, बैर नहीं होता है। लड़ लिए जब तक लड़ लिए, जब झगड़ा खत्म हो गया वापिस गले मिलते हैं, दोनों वापिस बोलचाल शुरू करते हैं। बच्चे लड़ते हैं तो एक हो जाते हैं, और बड़े लड़ते हैं तो कई साल लग जाते हैं। कौमोट और मेरुभूति का जीव कितने साल तक आपस में लड़ते रहे दोनों? 10 भव तक। भगवान पार्श्वनाथ का जीव कमठ और मेरुभूति बंधो 10 भव तक दोनों आपस में लड़ते रहे। एक लड़ता रहा, दूसरा क्षमा करता रहा, तो 10 भव लग गए। बंधु, गांठ बड़ी बुरी बात है। जो देवेश की गांठ होती है वहां से और आपस के अंदर खुंदक शुरू हो जाते हैं। चीता की गांठ जब चीता जलती है उस समय खुल जाती हैं। कितना मजबूती से बांधते हैं चीता को। अरे अर्थी की जो गांठ है, जब अर्थी जल उठती है उस समय खुल जाया करती है, लेकिन मन का जो गांठ है बंधु कई भव तक चलता रहता है। इसलिए किसी के प्रति बैर के गांठ मत बांधो, क्षमा कर लो। श्रावक के लिए कहा गया है, अगर तुम किसी से झगड़ा है उसी दिन खत्म कर लो। अगर उसी दिन नहीं खत्म कर पाते हो 15 दिन के अंदर खत्म करो। अगर 15 दिन के अंदर खत्म नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर खत्म करो। 1 महीने में खत्म नहीं कर सकते हो तो 4 महीने में खत्म करो। अगर 4 महीने में भी खत्म नहीं होता है तो 8 महीने में खत्म करो। 8 महीने में खत्म नहीं होता है संवत्सरी के दिन खत्म करो। भगवान की वाणी है, अगर किसी के प्रति हमारा झगड़ा है, मन मुटाव है, गीले शिकवे हैं, आपस के अंदर झगड़े हैं, अगर ये संवत्सरी के दिन भी हमने क्षमा याचना नहीं करी उसका सम्यक तो खत्म हो जाता है। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है ऐसे तो उसी दिन खत्म करना चाहिए। उस दिन नहीं खत्म कर पाते हैं तो पक्की के दिन खत्म करनी चाहिए, परंतु संवत्सरी के दिन भी खत्म नहीं होता है।
बंधु हो संवत्सरी में भी खत्म नहीं होता है, उसका सम्यक तो खत्म हो जाता है। साधु के लिए भी कहा गया, अगर किसी से हमारा मनमुटाव है, शाम को प्रतिक्रमण के समय में क्षमा याचना करो। अगर क्षमा याचना नहीं की बंधु, उसको भी आहार पानी करने का शास्त्र में विधान नहीं है। किसी साधु की गुरु से नहीं बनती है मान लो, और गुरु से अलग रहता है कोई संत। अगर किसी को किसी से बनती नहीं है, आपस के अंदर बोलचाल बंद है, बंधु संत कहलाने का पात्र ही नहीं उसके अंदर, चाहे कोई भी संत हो। ये भगवान की वाणी है। आपस के अंदर इतने बैर हैं, साधु भी कम नहीं है इसमें। साधु की भी बहुत खटास होती है, आपस में बोलचाल नहीं होती है, गुरु शिष्य की बनती नहीं है। बंधु संत होकर के भी मन में बैर का गांठ एक दूसरे के प्रति, बंधु उसको आहार पानी करने का विधान नहीं है। उसको जब तक क्षमा याचना नहीं करेगा वो आहार पानी कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो बैर का जो गांठ है बंधु बड़ा बुरा है। इसलिए किसी से बैर नहीं मानना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी से दुश्मनी है बंधु खत्म करना चाहिए। अब लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लेकिन दुश्मनी को पालना बुरा है। तो दो देवरानी और जेठानी थे। जेठानी और देवरानी मायके चली गई, और जब मायके चली गई उन्हीं दिनों जेठानी का जन्मदिन आया। और जेठानी का जन्मदिन आया, उधर जेठानी इंतजार कर रही है कि मेरी बहन का फोन कब आएगा, मेरी देवरानी का फोन कब आएगा। वो बेचारी मायका, आपको पता ही है मायका जाओ तो सूद बूद थोड़ी नहीं रहती पियर की। मायका कोई जाता है तो ससुराल तो भूल ही जाता है। और वो बेचारी भूल गई होगी, सखियों में बिजी रही होगी बचपन की, अपने मम्मी पापा की सेवा में बिजी हुई होगी, शॉपिंग करने में बिजी हुई होगी, उसको ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि आजकल तो स्टेटस का जमाना है, किसी का जन्मदिन है स्टेटस लगते हैं आजकल सोशल मीडिया में। ये थोड़ा व्हाट्सएप से पुरानी बात है थोड़ा सा। वो समय क्या है, ये सोशल मीडिया इतना चलते नहीं थे। अब तो क्या है, किसी का जन्मदिन है तो लोग स्टेटस में देख लेते हैं तो झट से विश कर देते हैं। और उस समय में स्टेटस का जमाना तो था नहीं। अब जैसे देवरानी बिजी हुई, उधर जेठानी इंतजार कर रही है कि कब मेरी देवरानी का फोन आएगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, सबके फोन आए, सबके मैसेज आए, लेकिन देवरानी का आया ही नहीं। अब वो जेठानी ने सोचा, लगता है उसने मुझे जान के बधाई नहीं दी। आजकल होता ही है, अगर किसी को जन्मदिन भूल जाओ लोग मुंह फुला लेते हैं। अगर किसी का जन्मदिन है, अगर किसी को फोन नहीं किया, टेलीफोन नहीं किया, लोग सोचते इसने जान के नहीं दिया होगा, अगले साल वो उसको दोबारा उसको भी देगा नहीं हो। आजकल जैसे मान लो आज तुमने किसी को बधाई दिया, जब तुम्हारा बधाई जन्मदिन आएगा वो सामने वाला देगा, नहीं तो गांठे बांध के बैठेगा, अरे उसने दिया नहीं तो मेरे को क्या लोड़ है, मुझे क्या जरूरत है। परंतु छोटी छोटी बातों के अंदर आज मनमुटाव है। जेठानी ने भी सोचा, लगता है देवरानी ने मेरे को जान के बधाई नहीं दिया। अब उसके मन के अंदर गांठें बंध गई। अब जब मायके रह के थोड़ी देर के बाद वापस अपने ससुराल गई, देवरानी को तो कुछ पता ही नहीं कि जेठानी के अंदर क्या चल रहा है। अब उसने जाते सबसे पहले कहा, अरे दीदी जय जिनेंद्र, उनके पैर में हाथ लगाया, नमस्कार किया। वो तो देखे तक नहीं। देवरानी ने सोचा हो क्या गया, दीदी क्या हुआ, बस बोले ही नहीं। अब देवरानी ने सोचा गजब हो गई, बोले जेठानी जी बताओ ना, अरे दीदी बताओ तो क्या हुआ। वो एकदम से वहां से निकल गई। कुछ दिन के बाद वो जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, देखो
तुम्हारी चाची के कमरे में जाना नहीं और उनके बच्चों के साथ खेलना मत। बंधु, अपने तक दुश्मनी तो ठीक थी, अब उस जेठानी ने अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लिया उसमें। बच्चों से कहा, देखो अगर तुम चाची के कमरे में चले गए या चाची के बच्चे के साथ खेलने लग गए तो मेरे से बड़ा बुरा कोई नहीं है। और बच्चे भी सोचे मेरी मां को हुआ क्या है भाई, अब जेठा अपनी चाची के कमरे में क्यों नहीं जाना। बोले बोल दिया ना, जवान लड़ाता है तू। आगे से चाची के कमरे में जाते हुए मैंने देखा, उन बच्चों के साथ खेलते हुए मैंने देखा, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बंधु, पहले तो खुद तक दुश्मनी थी, अब उनके बच्चों के साथ भी दुश्मनी बना दिया। और बेचारे सासू बहुत परेशान रहने लगी, दोनों बोलती नहीं है, आपस के अंदर बोलचाल नहीं है, बड़ा दिक्कत है। ऐसे करते करते 3 साल हो गए। 3 साल तक दोनों अवला चलता रहा, एक दूसरे से बोलचाल बंद है। एक दिन सासू स्थानक में गई, संत से कहा, हे गुरुदेव मैं तो बड़ी परेशान हूं। हमारे पास भी सासुएं आते हैं, यहाँ की नहीं कहीं और की, यहाँ की तो तारीफ करती बहुओं की, ऐसा नहीं है। बलाचौर की सासू आती है, कहती है हमारी बहुत बहुत हीरा है, हीरा। यहाँ की बात नहीं, कहीं और की बात है। तो यहाँ की बात आगे जाके करेंगे, अब यहाँ नहीं। अब देखिए वो सासू संत के पास गई, बहुत परेशान। बोले गुरुदेव मैं तो बहुत परेशान हूं। संत ने कहा क्या बात हुआ। बोले मेरी 2 देवरानी जेठानी है, मेरी बहुएं हैं 2, 3 साल हो गए दोनों को बोलते हुए। आपस में देख के दोनों बोलचाल तो छोड़ो महाराज, आपस में देखती तक नहीं है दूसरे को। गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी दोनों बहुएं आपस में बोलने लग जाए। संत ने कहा, रे दुखी क्यों होती हो मां, कल के प्रवचन के अंदर जैसे तैसे दोनों बहुओं को भेज दो। कल मैंने कहा था बहुओं को भेज दो, सासुएं गायब भी हो गई, बहुएं भी गायब हो गई। आज जिस दिन बुलाओ, बलाचौर में उल्टा है, उस दिन कोई आता ही नहीं है। जिस दिन नहीं बोला उस दिन तो सब बहुएं आएगी, और जिस दिन मैंने बुलाया सब गायब है। कल इतने सारे थे, आज सब बहुएं गायब हैं। अब ये देखिए संत ने कहा, देखो मां परेशान मत हो, दुखी मत हो, कल के प्रवचन के अंदर दोनों बहुओं को भेज देना। बोले ठीक है गुरुदेव, कोशिश रहेगा। अब दोनों अगले दिन जैसे प्रवचन में सासू जाने लगी, दोनों बहुएं से अलग अलग कहा, अरे ऐसा करो आज स्थानक में चले जाओ, घर का काम मैं निपटा लूंगी, तुम आज जैसे तैसे तुम स्थानक में जाओ। और दोनों बहुएं तैयार हो गई, और जैसे ही दोनों बहुएं स्थानक में गई, उस दिन उनको थोड़ा सा प्रवचन अच्छा लगने लगा। और दूसरे दिन भी गई, तीसरे दिन भी गई। जब 3 प्रवचन उन्होंने सुना, तीसरे प्रवचन के बाद संत ने दोनों को बुलाया और दोनों को अपने पास में बैठाया। एक एक करके पूछा, पहले जेठानी से पूछा, जेठानी से पूछा, बहन ये बताओ आप प्रवचन में कितने दिन से आ रही हो। बोले गुरुदेव 3 दिन से आ रही हूं। अच्छा ये बताओ मैंने 3 दिन पहले कौन सा प्रवचन दिया था। उसको याद ही नहीं। अच्छा ये बताओ कल क्या दिया था। महाराज वो भी इतना याद नहीं है। बोले आज क्या दिया था। आज थोड़ा थोड़ा याद है बस। अच्छा 15 दिन पहले क्या खाया था तूने। बोले याद नहीं। अच्छा कल क्या खाया था। महाराज कल का भी इतना याद नहीं, क्या खाया क्या पिया। तो संत ने कहा, रे भोले मानस, तुझे 3 दिन का प्रवचन याद नहीं है और 3 साल पुरानी घटना याद है तेरे को। संत ने पूछा, बोले कौन सा। अरे वो बधाई वाला। तो समझ गई। संत ने कहा, अरे जो याद करना था वो तो तुम्हें याद नहीं रहा। अरे संत के प्रवचन को याद करना था, संत की वाणी को याद रखना था, वो तो तुम्हारे से याद नहीं रहा। लेकिन देवरानी ने बधाई नहीं दी, इस छोटी सी बात को लेकर तेरे मन में इतना दुख है।
उस समय देवरानी ने कहा, गुरुदेव मैं तो दीदी का बहुत सम्मान करती हूं, मैं अपनी जेठानी को कभी जेठानी नहीं कहती, मैं अपनी दीदी कह के पुकारती हूं। भले दीदी मेरे से नहीं बोलती है, लेकिन मैं फिर भी दीदी का बहुत सम्मान करती हूं। गुरुदेव उस दिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी दीदी का जन्मदिन था, मेरे से मिस्टेक हो गया। उसी समय कहा, दीदी क्षमा याचना करती हो, आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने जान के ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। अब जेठानी संतों के सामने खड़ी थी, तो दोनों ने एक दूसरे से क्या है क्षमा याचना कर लिया। तो संत ने समझाया, देखो इतनी छोटी छोटी बातों के अंदर लड़ना बेवकूफी है। अरे कुछ सिचुएशन को वहां पे देखो कि आखिर क्यों नहीं बधाई दिया, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ के क्यों आपस के अंदर प्रेम को कम कर रहे हो। बंधु देखो, इतनी छोटी सी बात को लेके 3 साल तक आपस के अंदर बोलचाल बंद है। आज भी बहुत अच्छी है देवरानी जेठानियां। अब वो देवरानी जेठानी बलाचौर की थी, अब कौन थी वो आप हिसाब लगा लेना। एक और देवरानी जेठानी को जानता हूं मैं। अब वो देवरानी जेठानी जैसे देवरानी शादी होकर उसी घर में आई, जेठानी ने कहा, देख बहन मेरे शादी को हो गए 7-8 साल और तेरी शादी आज हुई है। मैं तुझे देवरानी नहीं, मैं तुझे अपनी छोटी बहन समझूंगी आज के बाद। और बहन आज तू इस घर में पहली बार आई है, आज हम दोनों कसम खाएंगे इस घर के अंदर कभी टूटने नहीं देंगे इस घर को। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कहीं कैसी भी स्थिति आ जाए, हे बहन हम इस घर को कभी बिखरने नहीं देंगे, हम इस घर को कभी टूटने नहीं देंगे। अगर भाई भाई के अंदर भले मनमुटाव हो जाए, भाई भाई के अंदर भले झगड़े हो जाए, लेकिन हमारा प्रेम अटूट रहेगा। हे बहन हम इस घर को स्वर्ग बना के रहेंगे, इस घर को कभी टूटने नहीं देंगे, इस घर को कभी हम बिखरने नहीं देंगे। क्या तू तैयार है ना बहन? उस समय शादी होके आई थी। कहा दीदी, जब आपने मुझे छोटी बहन समझ लिया तो आज मैं प्रॉमिस करती हूं मेरे कारण ये घर के अंदर कभी झगड़ा नहीं होगा, इस घर के अंदर कभी दीवार खड़ा नहीं होगा। मैं ये वचन देती हूं तुम्हें। दोनों के अंदर बड़ा प्यार है, अटूट प्यार है, सामान्य घर है, कोई ज्यादा पैसे वाला घर नहीं है। लेकिन जेठानी जो थी बहुत अमीर घर से आई थी, लेकिन दिल उसका बड़ा था। और देवरानी छोटे घर की थी, इतने संपन्न घर की नहीं थी। जब कोई पर्व आते अपने पीहर से कुछ न कुछ आता। जेठानी बड़े घर की थी तो उसी हिसाब से सामान आता था, और देवरानी छोटे घर से थी उसी हिसाब से सामान आता था। जब देवरानी के घर से महंगे सामान आते, देवरानी कुछ शर्म सी महसूस करने लगी। इस बात का भनक जेठानी को लगा कि जब भी मेरे घर से कुछ आता है मेरी छोटी बहन शर्मिंदा हो जाती है। अब आगे से जब भी उसके घर से कोई पर्व आता और मायके से कुछ पहनने के कपड़े आते, सबसे पहले अपने भाई को कहती पहले मेरी छोटी बहन को दे के आओ। पीहर से महंगे कपड़े आते और जेठानी अपनी छोटी बहन के पास जाती, देख इसको 15 दिन तू पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। बंधु मायके से जो भी कपड़े आते
सबसे पहले अपनी जेठानी अपनी देवरानी के पास जाती, उसको पहनाती, बहन इस साड़ी को तू पहन ले, जब 15 दिन पहनेगी उसके बाद मैं पहन लूंगी। बंधो, इतना बड़ा दिल था जेठानी का। एक दिन रक्षाबंधन का पर्व आया, जेठानी के भाई ने डायमंड का सेट लेके आया। तो भाई को कहा, देख भाई, इसको ले जाके तो मेरी छोटी बहन को दे। और जेठानी का भाई गया, वो अपनी जेठानी की बहन जो देवरानी थी उसको दिया। तो जैसे खोला डायमंड का हार, जेठानी गई, भागती भागती, बहन तो इसको पहनेगी। तो देवरानी कहती, दीदी क्या कह रही हो, ये आपके लिए आया है। नहीं, पहले इसको तू पहनेगी और जब तेरा मन भर जाएगा इसको पहन के, उसके बाद मैं ग्रहण कर लूंगी। इसलिए बहन पहले तू इसको पहन, जब तू पहन के बोर हो जाएगी उसके बाद मैं ग्रहण कर लूंगी, उसके पहले तू उसको डायमंड का हार तू पहनेगी। बंधु, जिस घर में इतनी बड़ा दिल वाली जेठानी हो, बंधु हो, इतना प्रेम था जेठानी और देवरानी के अंदर, अपनी देवरानी को कभी महसूस नहीं होने देती कि मैं बड़े घर की हूं। बंधु, दोनों भाइयों का काम अलग था लेकिन रहते एक ही घर में थे। एक दिन छोटे भाई के व्यापार के अंदर 20 लाख का नुकसान हो गया। जब 20 लाख का नुकसान हो गया, वो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। जब देवरानी ने देखा अपने पति आत्महत्या करने को तैयार है, सुसाइड करने को तैयार है, देवरानी बड़ी उदास रहने लगी। एक दिन जेठानी ने देखा कि देवरानी कुछ खाती भी नहीं है, बड़ी उदास रहती है। एक दिन जेठानी ने पूछा, अरे बहन तू बड़ी उदास रहती है, आजकल खाती भी कुछ नहीं है, क्या मायके में सब ठीक तो है? बोले दीदी सब ठीक है। क्या मायके में कोई परेशानी हो तो बता। बोले नहीं दीदी सब ठीक है। तो इतना उदास क्यों रहती है? जब दीदी ने उसको बार बार पूछा कुछ मन में बात है तो बता, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, अगर तेरे मन में कुछ बात है तो जल्दी से बता। इतना कहना था, देवरानी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। जेठानी कहती, अरे मेरी बहन तेरे मन के अंदर इतना बोझ है लेकिन तूने आज तक मुझे बताया नहीं। बता क्या बात है, तू रो क्यों रही है? बोले दीदी क्या बताऊं, इन्होंने आपको बताने के लिए मना किया है। उस समय देवरानी ने कसम दिया, देख तेरे को मेरी कसम है, तेरे मन के अंदर इतनी पीड़ा है, तेरे मन के अंदर इतनी तकलीफ है, आज तक तूने बताया क्यों नहीं? तू मेरी छोटी बहन है ना, बता तेरे को क्या तकलीफ है, तू इतनी बेबस क्यों है, तू रो क्यों रही है? दीदी क्या बताऊं, 2 दिन पहले आपके देवर है ना, वो सुसाइड करने को तैयार हो गए थे। क्या कह रही है तू? देवर सुसाइड करने को तैयार था? बोले हाँ दीदी, उनको व्यापार के अंदर 20 लाख का घाटा हो गया, इसलिए वो आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे। मुझे डर लग रहा है दीदी, ऐसा कुछ कदम उठाना ले। बहन तू अभी सांस रख, मैं अभी आती हूं। और रात को भागी भागी अपने पति के कमरे में गई। अरे सुनो, बोल।
जो लाकर के अंदर 20 लाख रुपए रखे हैं ना, उसको इसी वक्त मुझे दो। पत्नी का क्या करेगी इतनी रात को 20 लाख रुपए? अरे मुझे इसी वक्त जरूरत है, 20 लाख की मुझे जरूरत है, जल्दी से दो। अरे करेगी क्या? आओ तो बच्चे के एडमिशन के लिए रखे हुए हैं, बच्चे का एडमिशन कराना है। अरे एडमिशन तो फिर भी हो जाएगी, जल्दी से इसी वक्त मुझे 20 लाख की जरूरत है, जल्दी से दो। पति कहता रहे मैंने अपने बच्चों के डोनेशन के लिए स्कूल में फीस जमा कराने के लिए रखा है, उसका एडमिशन का क्या होगा? बोले जो होगा होता रहेगा, मुझे इसी वक्त चाहिए 20 लाख रुपए। आप 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो बहुत अनहोनी हो जाएगी, इसलिए देर मत करो, इसी वक्त मुझे लाकर में से 20 लाख रुपए निकाल के दे दो। पति कहता बात तो बता, इतनी आधी रात को तुझे 20 लाख रुपए क्यों चाहिए? उस समय जेठानी कहती है मेरा देवर है ना, उसको व्यापार के अंदर बहुत घाटा हो गया है, 20 लाख रुपए का घाटा हो गया है, ये उनको देना है। अरे तू मूर्ख है क्या? वो तो हमेशा नुकसान करता रहता है, उसके लिए थोड़ी ना पैसे हैं, ये तो मेरे बेटे के लिए है। जेठानी कहती है ये बताओ तुम्हारा भाई पहले आया या तुम्हारा बेटा पहले आया? बोलो भला चोर वालों। जेठानी कहती जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा भाई पहले आया या तुम्हारा बेटा पहले आया? अरे 1 साल एडमिशन नहीं दोगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरा देवर जिंदगी की बाजी हार जाए ये मेरे से दिखा नहीं जाएगा। मेरा बेटा 1 साल पढ़ाई में पीछे रह जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मेरा जो देवर है अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा, ये मेरे से नहीं होगा। इसलिए जिद मत करो, इसी वक्त मुझे 20 लाख रुपए निकाल के दे दो। बंधु क्या जेठानी रही होगी, पति को झकझोरा उसने। अरे भाई फांसी खाने को तैयार हो रहे हो और तुम अपनी बेटे की पढ़ाई की पड़ी है तुम्हें। पहले भाई की मदद करो, पहले भाई की रक्षा करो। इसलिए जिद मत करो, इसी वक्त मुझे 20 लाख रुपए निकाल के दे दो। पति ने लॉकर में से 20 लाख रुपए निकाल के दिया। भागी भागी गई, अपनी देवरानी के पास गई, है बहन ए ला 20 रुपए ले ले और मेरे देवर को कहना इससे कर्ज चुका लो। हे बहन ये 20 लाख रुपया मैं तुझे इनाम के स्वरूप दे रही हूं, भविष्य में ये मत कहना कि मेरे ऊपर कर्ज है। मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ये 20 लाख रुपया दे रही हूं। इसलिए हे बहन अभी इसी वक्त तू अपने पति को दे दे, कहना जाओ जिसका कर्ज था उसको दे दो, व्यापार में जो घाटा हुआ है उसको चुका लो। मेरे देवर सही सलामत होना चाहिए। मेरा देवर अगर जिंदा है फिर कमा लेगा, अगर जब देवर ही नहीं रहेगा ऐसे पैसों का मुझे करना क्या है। देवरानी की आंखों में से आंसू की धारा बह पड़ी। जिस घर में ऐसी जेठानी होती है ना, उस घर के अंदर कभी दीवारें नहीं होती है। जिसकी सोच छोटी होती है बंधु, जिसकी छोट सोची होती है उस घर के अंदर दीवारें पैदा होती हैं। बंधु अगर ऐसी जेठानी हर घर में हो जाए बंधु, घर वास्तव में स्वर्ग हो जाए। इसलिए आइए हम अपने घर को स्वर्ग बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है और अधिक वक्तव्य लेता हुआ बोलिए भगवान महावीर। आज के एकासना के पचखान किसी के एकासने हो?
एकासना वसो कैसे का संदीपम प्यारम वसनम पानम खाई मसाते वो श्री आयमिकता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब तेले की तपस्या में जप तप और मौन के अंदर क्या है लगे हुए हैं और हम सब के लिए सब तरह से आनंद हो मंगल हो। 4 तारीख को ठीक प्रवचन के बाद